ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम इनकैप्सुलेशन डिस्कस कर रहे थे। बाय डिफॉल्ट आपकी क्लास इटसेल्फ इनकैप्सुलेशन कर रही होती है, और अगर एज अ प्रोग्रामर आप खुद से और फर्दर इनकैप्सुलेशन करना चाहें तो यू कैन डन इट विद प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, जैसे हमने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय डिटेल्स की और उसमें हमने उसकी सारी फील्ड्स को प्राइवेट कर दिया, बट एक अच्छी वो ये है कि आपके एट्रीब्यूट शुड बी प्राइवेट बट मेथड शुड ऑलवेज बी पब्लिक। मेथड पब्लिक होने चाहिए ताकि थ्रू दैट यू कैन एक्सेस। अगर आप इसको भी प्राइवेट कर देंगे, एट्रीब्यूट्स को भी और मेथड्स को भी, जब क्लास में सारी चीजें प्राइवेट हो गई तो वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस ही नहीं हो सकती, तो फिर क्लास बनाने का फायदा ही क्या होगा। तो गुड डिजाइन अप्रोच इज दैट कि जो डेटा आपको सिक्योर करना है उस वेरिएबल डिक्लेरेशन में आप प्राइवेट कर दें, एंड मेथड शुड ऑलवेज बी पब्लिक। so you can achieve encapsulation explicitly through private access modifier. ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा रिवीजन है, समरी है, तो आप इसको एक दफा गो थ्रू कर लें। कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूज कर रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन ये होती है कि जो आपके पास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है आप एट अ टाइम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन शो करें। जो आपके पास रेलिवेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हैं आप सिर्फ वही डिस्प्ले करें। जो चीज अभी अननोन है या जिसकी अभी आपको जरूरत नहीं है आप उसको हाइड कर दें, आप उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दें। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जस्ट एन आइडिया। ठीक है, जिसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन आप अभी ना दें। तो एब्स्ट्रैक्शन में हम यही कर रहे होते हैं कि जो मेथड हमें लग रहा होता है कि आगे जाके यूज होगा, जिसकी हमें जरूरत है, बट अभी आपको उसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं पता होती, तो आप सिर्फ मेथड डिक्लेयर करके डिफाइन करके सेमीकोलन लगा के उस मेथड को इनकम्प्लीट छोड़ दें थ्रू एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। और जिस क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है इनकम्प्लीट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्टार्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कंप्लीट डिटेल्स नहीं पता होती, तो ऐसी सारी चीजों को आप हाइड कर रहे होते हैं, सिर्फ नाम लिखकर छोड़ दें एम्प्टी, बाकी जब आगे डिटेल्स जरूरी होगी तो आगे आप उसको कंप्लीट कर सकें। सो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। That is basic four basic pillars of OOP: encapsulation, abstraction, inheritance and polymorphism, जिसका आज हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा है। आगे जाके जब हम इसको पढ़ेंगे तो वन बाय वन हम ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो फिर ये जो मैंने चीजें आज थ्योरेटिकल बताई हैं वो चीजें जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ज्यादा समझ में आ रही होंगी। पॉलीमॉर्फिज्म मींस, पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब ये कि मेथड का नाम भी सेम हो बट पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो। तो आपका कंपाइलर इन पैरामीटर्स की बेसिस पे डिसाइड करेगा कि कौन सा वाला मेथड कॉल होगा। जब आप ऐड का मेथड कॉल करेंगे और आगे दो इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो आपका कंपाइलर ये वाला मेथड कॉल करेगा, और जब आप ऐड का मेथड कॉल करते वक्त तीन इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो आपका कंपाइलर ये वाला मेथड कॉल करेगा। सो ओवरलोडिंग इज दैट मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। मेथड का नाम तो सेम है, एक ही क्लास के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल मेथड्स ऑफ सेम नेम बट विथ डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। हमारे पास जो पैरामीटर लिस्ट है इट शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये होती है ओवरलोडिंग कि एक ही क्लास के अंदर मेथड का नेम सेम हो बट पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो। तो आप जिस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली वैल्यू पास करेंगे कंपाइलर वही वाला मेथड कॉल करेगा जिसके अकॉर्डिंगली पैरामीटर लिस्ट मैच हो रही होगी। और मेथड ओवरराइडिंग क्या है? मेथड ओवरराइडिंग ये है कि आपकी डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट मेथड्स इनहेरिटेड क्लास में दोनों का नाम भी सेम हो और नंबर ऑफ इनपुट भी सेम है, लेकिन जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनहेरिटेंस में यूज होती है मेथड ओवरराइडिंग। मल्टीपल क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस में आप एक ही नाम के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं जिनकी अलग अलग फंक्शनैलिटी हो लेकिन उनकी नंबर ऑफ इनपुट भी सेम है। जैसे ओवरलोडिंग में तो ये था ना कि मेथड का नाम सेम है बट पैरामीटर डिफरेंट है, ये दो इंटीजर इनपुट ले रहा है, ये तीन इंटीजर इनपुट ले रहा है। ओवरराइडिंग में ये होगा कि मेथड का नाम भी सेम होगा
और पैरामीटर लिस्ट भी सेम होगी। जैसे अगर ये 2 इंटीजर ले रहा है तो ये वाला मेथड भी 2 ही इंटीजर ले रहा होगा, लेकिन ये अलग अलग क्लास में डिफाइन होंगे, इनहेरिटेड क्लासेस में यूज हो रहे होंगे। क्लियर है? पॉलीमॉर्फिज्म भी रिपीट कर दिया, एब्स्ट्रैक्शन भी रिपीट कर दिया। एब्स्ट्रैक्शन का यूज मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे कर सकते हैं? अच्छा देखो, एब्स्ट्रैक्शन इस तरीके से होती है, लेट से मैं बनाने जा रही हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में रिसेप्शनिस्ट के मैं टास्क सारे डिफाइन कर दूंगी, या रिसेप्शनिस्ट क्या करेगा, यूजर को एनरोल करेगा, ठीक है। आपकी जो है वो जो टाइम बता रहे हैं उस टाइम पे वो सर्चिंग कर रहा होगा, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो जो जो चीजें मुझे पता चलती जाएंगी वो मैं साथ साथ क्लास में मेथड डिफाइन करते चली जाऊंगी, ठीक है। और जो चीजें मुझे नहीं पता उनको मैं एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दूंगी। जैसे कि रूम क्या मुझे करना है कि रूम जो है, रूम की अवेलेबिलिटी, ठीक है। अभी मुझे पता है कि रूम की अवेलेबिलिटी में मैं कुछ मेथड बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं सारा की सारे मेथड आप अभी विद इन हाफ एन आवर में तो नहीं बना सकते। तो बहुत सारी चीजें जो लोअर लेवल डिटेल्स हैं आप उनको इनकम्प्लीट छोड़ सकते हैं थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। कि आगे जाके जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस बनना स्टार्ट होंगी, क्लासेस एक दूसरे से लिंक होंगी, इनहेरिटेंस होंगी, तो फिर हम जो जो चीजें पता चलती जाएंगी हम इनकम्प्लीट फैक्टर्स को कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन हमें ये दी होती है कि स्टार्ट लेवल पे हमें हर मेथड की डिटेल या इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता होती, तो उस पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मेथड्स को इनकम्प्लीट करके छोड़ देते हैं कि आगे जाके जैसे जैसे इसकी हमें डेफिनेशन पता चलती जाएगी हम उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ओके क्लास, यहाँ तक क्लियर है? ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ क्यों जाएं, बिकॉज वी हैव सम इश्यूज विद प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। इससे पहले जब हम लैंग्वेजेस पे काम कर रहे थे, जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थी या स्ट्रक्चर लैंग्वेज थी उनमें कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी, वहां पे सारा फोकस फंक्शंस पे होता था। फंक्शंस हैव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ग्लोबल डाटा एंड अनरिलेटेड फंक्शंस एंड डाटा। और जो वहां पे जो हम फंक्शंस कह लें, मेथड्स कह लें, रूटीन्स कह लें, वो जो हम बना रहे होते थे वो अनरिलेटेड भी होते थे, एक ही फंक्शन में बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो ऊप हम क्यों चूज कर रहे हैं, बिकॉज before object-oriented programming, programs were viewed as procedures that accepted data and produced an output. Object-oriented programming से पहले सारा फोकस किस पे होता था, प्रोसीजर्स, मेथड्स, फंक्शंस पे, जो इनपुट ले रहे होते थे और आउटपुट जनरेट कर रहे होते थे। There was little emphasis given on the data that went into those programs. और डेटा पे फोकस वहां पे कम था, फोकस किस पे होता था, मेथड्स पे। तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने कहा कि क्यों ना हम ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा पे काम करें, सो दैट आवर डेटा शुड बी सिक्योर। दैट इज सम डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। काइंडली इसको गो थ्रू कर लें और जो पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी क्लास, ये डिफरेंसेस एक दफा गो थ्रू कर दें।
ओके जी, दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करना है और मेंबर फंक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है? In structure-oriented programming, importance is not given to data but to function as well as sequence of actions to be done. स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे क्या होता था, हम फंक्शन पे फोकस कर रहे हैं रादर देन डेटा पे नहीं। डेटा को सिक्योर भी नहीं बना पा रहे, हम हर चीज कम्युनिकेशन किस तरीके से करें, थ्रू फंक्शंस और मेथड्स। और हम क्या फॉलो कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है वो किस तरीके से फॉलो होगा। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या है कि वी आर फोकसिंग ऑन डेटा, हाउ कैन वी सिक्योर अवर डेटा, हम डाटा को इनकैप्सुलेट कैसे करें थ्रू क्लासेस। अगर उस डाटा को एक्सेस करना है तो हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करवा रहे, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं। Here importance is given to the data rather than procedures or functions because it works as a real world. हम किन सिनेरियोस पे काम कर रहे होते हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे काम कर रहे होते हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को ही मैप कर रहे होते हैं। तो ज्यादा फोकस हमारा ऑब्जेक्ट्स पे होता है रादर देन मेथड्स और फंक्शंस। और आपने हमसे क्वेश्चन पूछा कि मेंबर फंक्शंस क्या है। मेंबर फंक्शंस वो हैं जो हमारे क्लास के मेथड हैं। जैसे मोबाइल की क्लास है तो इसमें ये जो हमने मेथड्स बनाए हैं, कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेज, दीज ऑल आर द मेंबर फंक्शंस, यानी कि जो क्लास लेवल पे डिफाइन हुए। दीज ऑल आर द मेंबर फंक्शंस। ठीक है, अपने अब अटेंडेंस सेंड करते हैं अपनी। स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी। और काइंडली काम ये किया करें कि जो साथ साथ चीजें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अपने पास विजुअल स्टूडियो भी साथ में ऑन रखा करें, ओपन किया करें। और जो चीजें मैं क्लास में यहाँ पे हम जो कोड कर रही हूँ वो कोड आप अपने पास भी साथ साथ करते जाया करें, ताकि जो एरर्स हो, जो लॉजिक्स हो, वो आपकी वहीं पे बिल्ड हो रही हो और आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जो हमें लेक्चर स्टार्ट करना है, जो हम नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे इंशाल्लाह, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको गाइडेंस दे दूं। क्या वो आपने उसके लिए करना क्या है। ठीक है, ये मैंने लेक्चर ओपन किया है, लेक्चर 3 वीक 2, जो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके लिए आपने करना क्या है कि ये लेक्चर ऑलरेडी आपके एलएमएस पे अपलोडेड है, ठीक है, ऊब लेक्चर 3 के नाम से। इसको डाउनलोड करके इसको जरा एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, वी हैव दिस ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल एंड इक्वलिटी ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, असाइनमेंट कैसे होती है, इसकी कंडीशंस क्या है हमारे पास, लूप कैसे लगती हैं, सी शार्प, आउटपुट, इनपुट, ये सारी चीजें एक दफा जरा आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा और फिर मैं भी आपको बता दूंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आज हमने कर ली है कि क्लास कैसे बनती है। फिर हमें स्टार्ट करना है एक्सेस मॉडिफायर से। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर के लिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टीज के थ्रू। ठीक है, इसके लिए आपने एक काम ये करना है कि इसके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने पहले से बना के एलएमएस पे रखे हुए हैं आपके। वो कहाँ है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। आपके एलएमएस पे जाके आपको मिलेंगे आपकी क्लास आईडी के अकॉर्डिंगली। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, देखिए यहाँ पे ये मैंने रखा हुआ है प्रॉपर्टीज प्री रिकॉर्डेड लेक्चर। वो जिस तरह बोर्ड पे एक्सप्लेन करती है, मैंने पेपर पे वो एक्सप्लेन करके पहले से ही वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मैंने रखा हुआ है यहाँ पे।
सो आप काइंडली इन तीनों वीडियोस को एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा कि प्रॉपर्टीज एक्चुअली होती क्या है। उससे ये होगा कि जब मैं आपको एक्सप्लेन करी होंगी तो जो मेन आइडिया होगा, मेन कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। शेयरिंग हो रही है आपके पास? ठीक है, ये इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो काइंडली आप इस वीडियो को, 3 वीडियोस हैं ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, और ये प्रॉपर्टीज का टॉपिक हमने नेक्स्ट क्लास में करना है। तो काइंडली आप ये वीडियोस को एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। इससे आपको एडवांटेज क्या होगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर मैंने पढ़ाना है यहाँ पे 21 सितंबर से 27 सितंबर वाले, उसमें मैंने यहाँ पे ये इसका लिंक शेयर किया हुआ है। तो आप ये तीनों लेक्चर देख लें, 7 मिनट्स के, 8 मिनट्स के। तो ये आप वो कंप्लीट लेक्चर पूरी वीडियो देख लें ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, और फिर ये चीजें जब मैं आपको इम्प्लीमेंट यहाँ क्लास में करवा रही हूँ तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? यहीं तक रखते हैं क्लास को हम। काइंडली ये वीडियो आप लेक्चर्स देख लीजिएगा, और जो पीपीटी वाली फाइल है वो भी, उसको भी एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर लेने से पहले जो मेन कॉन्सेप्ट हो वो आपका क्लियर हो चुका हो, उस वक्त इतनी कंफ्यूजन ना हो। और फिर हो सकता है नेक्स्ट सैटरडे को आपको क्विज भी हो, यही प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। अब तक कोई क्विज नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को क्विज भी एक्सपेक्टेड है, और ये वीडियो, ये जो प्रॉपर्टीज है उसी से रिलेटेड क्विज होगा। पहले ये आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी हेलो और फिर क्विज होगा। जी मिस, वो समी के हवाले से बताना था, उनके वालिद का इंतकाल हो गया है तो उनकी अटेंडेंस वगैरह। चलें, वो मैं आगे एकेडमिक से डिस्कस कर लूंगी कि क्या करना है, क्योंकि आपके पास ठीक है मिस। 7 एब्सेंट्स का तो होता है ना। अगर उनकी एक दो एब्सेंट लग भी जाएंगी तो कोर्स तो ड्रॉप नहीं होगा। चले मिस, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्लास यहीं तक रखते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आज की क्लास के जो 2 सेशन है वो तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, बाकी रिमेनिंग 3 भी मैं अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप देख लीजिएगा, ये जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, प्रॉपर्टीज प्री रिकॉर्डेड लेक्चर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इसी नाम से आपके एलएमएस पे आपको कोर्स सेक्शन के अंडर ये लिंक मिल रहे होंगे, देख लीजिएगा। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में आपके पास जो है वो क्विज भी होगा, प्रॉपर्टीज का टॉपिक होगा, और प्रपोजल भी सबमिट करवा दीजिएगा। प्रपोजल एलएमएस पे सबमिट करवाना है, हर ग्रुप का एक मेंबर सबमिट करवाएगा, अपलोड करेगा फाइल। ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे तक करवाना है तो मैं फिर असाइनमेंट का यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट कर दूंगी, सो दैट हर ग्रुप का एक मेंबर जो है वो प्रपोजल सबमिट करवाएगा, लेकिन सबमिटेड प्रपोजल में सारे रिमेनिंग ग्रुप मेंबर्स का नेम और स्टूडेंट आईडी होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मिस, जिनकी अटेंडेंस हो गई वो लीव कर दें? सब लीव कर दें, सबकी अटेंडेंस हो गई है, मीटिंग एंड कर रही हूँ। जी शरियार, शरियार असगर, अल्लाह हाफिज। जी शरियार, कोई क्यूरी है आपकी? वो खाएंगे फिर वहाँ पे पूरी करके हेलो, खाए थे ना हमने चाइनीज फ्राइज बहुत अच्छा था। मेन्यू बाद में डिसाइड कीजिएगा कि क्या खाना है। इसको भी ले